गेट के बाहर में गाड़ी खड़ी से खराब हो मैं सब लेके मन ला चढ़ाई ना तो तैतिया कहीं गोविंद हद गए मैं तो पैसा दे देती हम तोर नाम वो नहीं आवा माई से के नहीं देबे तो कहूँ छे आगे। नमस्कार, मैं अनुज श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं संचार टुडे। बिलासपुर पुलिस और ख़ास तौर से एसीसीयू, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अब भी लोग क्राइम ब्रांच या ब्रांच कह देते हैं, ये सब मिलकर कैसे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, भयादोहन कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, इसकी एक छोटी सी बानगी आज हम सारे सबूतों के साथ इस वीडियो में पेश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और ख़ास तौर से पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से भी निवेदन है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये निवेदन है कि आखिर कब तक आप अपने मातहत कर्मचारियों की करतूतों को, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। अब तो आपको सच देख ही लेना चाहिए। दरअसल प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए एसीसीयू नाम से एक विशेष टीम बनाई गई। एसीसीयू यानी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट। जब शासन की तरफ से एसीसीयू के गठन का निर्देश जारी हुआ तो उसमें इस बात का साफ उल्लेख था कि ये विशेष टीम यानी एसीसीयू जिले के एसपी के सीधे निर्देश पर काम करेगी और उन्हें ही रिपोर्टिंग करेगी। यानी टीम के अच्छे कामों का श्रेय भी एसपी को मिलेगा और टीम की बुरी करतूतों का ठीकरा भी एसपी के सिर पर ही फूटेगा। बिलासपुर में भी एसीसीयू की एक टीम है जिसके मुखिया हैं हरविंदर सिंह। इस टीम का अच्छा भी जिले के एसपी के लिए और बुरा भी जिले के एसपी के लिए। और बिलासपुर जिले की एसपी हैं श्रीमती पारुल माथुर। ये तो हुई भूमिका। अब बाहर निकलते हैं और खबर के मुख्य मुद्दे की तरफ चलते हैं। मस्तूरी क्षेत्र के इटवापाली गांव के प्राचीन ऐतिहासिक भामर गणेश मंदिर से लगभग 3.5 महीने पहले ऐतिहासिक महत्व की ग्रेनाइट की एक मूर्ति चोरी हो गई थी। 4 दिसंबर को बिलासपुर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मूर्ति बरामद कर ली गई है और चोरों को भी पकड़ लिया गया है। कुल 5 आरोपियों में से 4 गिरफ्तार हुए हैं और अतुल भार्गव नाम का 5वां आरोपी अभी भी फरार है। ये तो हुई सामान्य सूचना। अब इसके पीछे की वसूली का गंदा खेल सुनिए। 3 दिसंबर को मस्तूरी क्षेत्र में पड़ने वाले चौहा गांव से मुख्य आरोपियों में से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। साथ में उस युवक के पिता को भी पुलिस उठाकर ले आई। रास्ते में पुलिस ने लड़कों से पूछताछ की कि तुम्हारे पिता को भी इस घटना की जानकारी थी क्या वो भी इस घटना में शामिल थे। लड़कों ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। रास्ते भर में हुई पूछताछ से यही निकल के आया कि बुजुर्ग पिता का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। 3 दिसंबर की देर शाम तक 4 आरोपी और बुजुर्ग पिता बिलासपुर के एसीसीयू कार्यालय में पहुंच चुके थे। बुजुर्ग पिता ने हमें बताया कि जिस कमरे में उन्हें बिठाया गया था उसके बाजू वाले कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। चारों युवकों को बेरहमी से पीटा जा रहा था। पीटने और चीखने की तेज आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। बुजुर्ग पिता ने बताया कि थोड़ी देर बाद एसीसीयू के ही एक आरक्षक ने उनसे आकर कहा कि तुझे कुछ नहीं करेंगे, तेरा नाम नहीं आ रहा है, तुझे वापस घर छोड़ देंगे। उसने कहा कि साहब ने भी बोला है कि इसको वापस घर छोड़ाओ। रात लगभग 12:30 बजे एसीसीयू का आरक्षक गोविंद शर्मा पीड़ित बुजुर्ग पिता को लेकर एसीसीयू के दफ्तर से बाहर निकला और उसने बुजुर्ग पिता से पैसों की मांग की। बुजुर्ग पिता को धमकाते हुए आरक्षक गोविंद शर्मा ने कहा कि 2 लाख रुपए लाकर दे, नहीं तो तुझे भी आरोपियों की लिस्ट में जोड़ दूंगा और जेल भेज दूंगा। थोड़ी देर रुकने के बाद गोविंद शर्मा ने लालच का अपना मुंह छोटा किया और कहा कि चल तू विजय टंडन का आदमी है, इसलिए तेरे लिए पैसे कम कर देता हूं। कल शाम तक 50,000 रुपए दे देना, 20,000 मैं रखूंगा और 30,000 साहब को देना पड़ेगा। प्रदीप के पास पैसा छोड़ देना। आवाज की नहीं है। कौन? हेमंत सिंह। ओकरे भाई हो प्रदीप। हाँ। अच्छा। 3 बजे ले कर देने बाकी ता जानबे। ओका कुछ और नाम भी आवा का कर प्रदीप के? ये कथे छोटन्नी कथे और प्रदीप ओकर नाम वहाँ का करते जो खेल सका
जुआ खेला थे हाँ और ये दलाली जमीन के कर थे। अब मैं एक कमरा में हाँ और वो कमरा में इतना मार के आवाज आए, इतना लड़का मन चिल्ला रहा है, कोई कह नहीं जा सके। बहुत ज्यादा मारे हैं। तोला तो नहीं मारे? हाँ हमारे नहीं कुछ नहीं मारे। तोला डोकरा नहीं, तोला मारा पीटा है ना, तो लेकर तोला साहबे कह दे उसको छोड़ के उसके घर आ जाना चाहिए। ये बाद में पैसा मांग लखन जे कभी मतलब मन फिर मस्तूरी लेकिन गेट के बाहर में गाड़ी खड़ी से खराब हो मन समझ ले क्या मन ला चढ़ाई ना तो तैतिया कहीं गोविंद हद गए में तो पैसा दे देती हम तोर नाम हम नहीं आवे माई से के हम नहीं देबे तो कहूँ छे जाके आई है हां सर आई है गोविंद शर्मा हां आई है तोर को ना मांगी पैसा हां 30,000 मोर बर नहीं 20,000 मोर बर और 30,000 साहब बर। हां ऐसे तो 2 लाख का दे से पहले 2 लाख का हां मैं 50 डिस्ट्रिक्ट के खेत पाना भाई वो गहना धराई में के कहाँ पाँव था नंबर कोई हैसियत नहीं, ऐसे भी मैं विकलांग आदमी हूँ मैं गए तो कहाँ पाँव मैं गई हर मैं गए 10-20 में तो दे सकता हूँ, कर सिवा दे ज़्यादा नहीं दे सका हूँ मैं गई तीन बनी तो खेतों में चल पड़ गई मैं गई से मिल गिरवी तो नहीं ठीक है तो मतलब 20 लाख पहले दे देवे और का बार बाद 30 लाख साहब। अब इस मामले में 2 नए नाम निकल के आते हैं। पहला नाम है विजय टंडन। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि 3 दिसंबर को जब एसीसीयू की टीम उसे गिरफ्तार करने आई थी तो उनके साथ में ये विजय टंडन नाम का व्यक्ति भी था। बुजुर्ग पिता को लगा कि ये भी पुलिस वाला है, लेकिन हमने जब अपने सूत्रों से जानकारी निकाली तो पता चला कि विजय टंडन दरअसल पुलिस वाला नहीं है। एसीसीयू में ही कार्यरत एक दूसरे आरक्षक का ये ड्राइवर है, ऐसा हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। स्मिता है कहाँ है? कैसे मैं विजय बोला तो कहाँ हंसते हैं अभी? कौन विजय? कल तो पकड़ के लेके आए थे, विजय बोला था। हाँ तो मैं बिलासीपुर में भाई वो पैसा की व्यवस्था में हाँ। अभी कौन में रहा तेला बतान कहे है अभी कौन में रहा? काली मंदिर के पीछे। हाँ तो फिर वही में राम है दुखने मिले देवागा तू हाथ जोड़ा था कहीं मिले देवा तू मैंने दे हाँ भाई जब कबूल रहे चला नहीं नहीं कहता जब सब दिन इंतजार करते रहे थे अपन आदमी की माँ कसम मैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तब सुन माँ तो तोर महू कहा था कसम से मैं ना तू हर इन मिले भर देखा है झंझट में माँ कसम फंस गए तेला मैं सोचता हूँ भाई सपना में देखे है मोल ये चीज करत की और कुछ चीज एक 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 सुन भाई तू हर सबके हाथ जोड़े थे कि मोल समय दे का वक्त आए हैं यार पैसे बा वो आदमी है ना मोल एक जगह बैठा के दे आत हूँ कि अभी तक नहीं आए जैसे भी मिली पैसा मैं तुरंत मैं लेके हाँ भाई मोल थोकर ना समय भरे करा तो हाथ जोड़ा था यार सबसे मैं देख कहूँ चौहा के मुँह गाड़ी के हाँ तो मोल जानता अच्छा तरीका से हाँ भाई चाहे अपन आदमी के तबे मैं तो कल मैं साहबो मन ला बोले हाँ तो ऐसा सब बात एला करवा दे ये अपन आदमी है हमारा बताए थे ठीक के तो मैं नहीं कहे हूँ का मैं तो भाई मैं बताबो करे हम एमा देख भैया देख बात तेरी थे एमा देख तत्काल में सब चीज मैटर मना आदमी ले का चाहिए रही थे तत्काल में सुन अपन आदमियों के नाम सुन तय अपन आदमी चाहो फिर ठिकानी से चाहो मैं जाना तो एक मोर बात सुन ले मोर कर 50 डिश मिल खेत वो घना धरा है जानता तो मैं एक ही हाँ गोविंदो भाई रात कन बताए कि जैसे जैसे गोविंद भाई मैं कहे बात है मैं कहे उसका कन तो नहीं दे सका मैं बउआ बेटा चला जाना था बस। हाँ हाँ तो फिर मैं अपन पापा भी मैं बताया कल मिल कहा पकड़ के मैं कहे हाँ आज मैं बात करें सुबह तो सुन ना तो अब ये है गोविंद भैया हाँ मगर ले देखे 50 कर दे कहते इसे तो नहीं हो पाए उसका कान अरे मैं 50,000 कर दे लेकिन खोजा था भाई आओ ना इसका कम परेशान हम है सुबह के खाए नहीं वास्तविक में लेकिन एक तो बेटा का अलग परेशानी सुन ना एक तो बेटा का अलग परेशानी और एक ही अलग परेशानी एक अलिक मिले देवा भाई पैसे तो हाथ जोड़ा था मैं तो मतलब मैं जैसे मिली मैं रिंग करके तो मतलब मैं छोड़ दे होगा लेकिन मैं थोड़ा वक्त देवा ठीक है मैं समझ के भेजता है तो समझता मैं समझता हूँ ठीक है सामने वाला मतलब देख ले तभी मैं तो ना कल एक शब्द नहीं कहा दूसरे को रीति ना तो गाना
अब बांसड़ा इतने घुसेड़ देते हैं। तो सुन न बता था, लेकिन ना वही कहा था एक एक ना काम करवा ले है कम और कर उसका का नई व्यवस्था होते तो हाँ दिन तो गोविंद भैया ला थोकन कही के ना कम करवा ले बेगा नहीं उसका का नहीं छोते ना कुछ नहीं है ना भाई। तो लोग जितना होते ना हाँ उतना कर अभी अभी ये जितना धर भैया तत्काल में हाँ एक आध दो दिन में आऊ मैं अपन व्यवस्था देखा था कि वे भी तत्काल में अभी नहीं मिलते। हाँ अब महू एक तीर मरी था कि वे सुन न भाई विजय जानते मोला कि वे अच्छा तरीका से हाँ ज्यादा मैं विजय भाई के यहाँ छोड़ दूँ इसे की वे अभी कुछ देर के लिए पड़ी हुई कही लक्ष्मी भैया काबर के तो जानता है। तो सुन तो मोर बात ना सुनो हाँ। मोर बात इधर रात के समय आज झूठ नहीं बोला मिलती ना तो मैं तुरंत तुले देते थे लेकिन बोला ना कम से कम मतलब एक काला फरो दिन के मतलब 2 दिन के समय में कुछ करके या खेते लाऊ मतलब ये करके मैं दे देते लेकिन अब ककरो कर मांगा था ना इसका कन हो गए अभी आए सुबह के निकले हो लेकिन अभी तक नहीं मिल पाते लेकिन तो हाथ जोड़ सकता है ये कर ले भाई ले लेगा अब वो जाना था जो वो 4 भैया तय ले ली सैकनिक का। हाँ, मजाक फिर बात करके तो बताता हूँ। हाँ हाँ ठीक है हाँ बता देख कुछ न कुछ कर देते हैं। नहीं माँ कसम यहाँ मोर करे ना मैं धरे 300 छोड़ 1 रुपये हो ही तो रात के समय ऐसा निका कर कसम खाते का मुझे ना लिखे लेकिन क्या करवे मजबूरी। दूसरा नाम है प्रदीप सिंह ठाकुर। पीड़ित बुजुर्ग ने हमें बताया कि प्रदीप सिंह ठाकुर मस्तूरी क्षेत्र का ही रहने वाला है और ये एसीसीयू के ही एक आरक्षक का रिश्तेदार लगता है। इसी प्रदीप सिंह ठाकुर के पास पैसा छोड़ने के लिए एसीसीयू के आरक्षक गोविंद शर्मा ने पीड़ित पिता को कहा था। दूसरे दिन यानी 4 दिसंबर की सुबह से पीड़ित बुजुर्ग पिता के पास पैसों का तकादा मारने के लिए लगातार फोन आने लगे। क्यों भैया? ये दी है होगा बिलासीपुर में तो प्रदीप भैया फोन करी तो मिले नहीं आया मोलंग अभी तक के नहीं अब बात करे हाँ अब कई झकरा बात करावा थे महाराज सुने अब मतलब सोनी का वो सोनियो कर बात करा रही से विजय भाई कर बात करा रही से और मैं आए हैं कहीं को ये हो देवा तो हर मैं जुबान कट रहे थे मैं नहीं ये करूँगा लेकिन आए हो पैसे के ना लिखे। चल देख ले बे समझ ले बात कर ले। ये गोविंद है हाँ। ये महाराज सुन तोर पा पर होगा कुछ कम कर ले भी नहीं होते नहीं मिलतेगा। अरे तो बन तो जी की था मैं बोला ना लेना ना देना मोल मतलब नहीं था प्रदीप भैया लंग बात कर ले। हाँ हाँ समझ गए। हाँ हाँ बोले खर तो कोई मतलब नहीं प्रदीप भैया बस मुल्क ही से बात नहीं करा थे यार फोन इतनी घुमाते ऐसे की ना नहीं वो सुना नहीं हो महाराज जो भी रही है ऊपर बना ले कोई दिक्कत नहीं है तो हर एक आदमी। हाँ हाँ महाराज हाँ। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि 4 अलग अलग लोगों के उनके पास फोन आए। प्रदीप सिंह ठाकुर, संजू सोनी, विजय टंडन और आरक्षक गोविंद शर्मा। लगातार फोन कर करके ये चारों लोग पीड़ित बुजुर्ग पिता पर दबाव बना रहे हैं और जबरन पैसा वसूल करने की फिराक में हैं। पीड़ित बुजुर्ग ने हमसे कहा कि इन लोगों को पैसा देने के लिए लगता है कि मुझे अपना खेत बेचना पड़ जाएगा। ऐसा ही दबाव और ऐसी ही मानसिक प्रताड़ना कुछ दिनों पहले बिल्हा पुलिस का एक आरक्षक एक पीड़ित पर बना रहा था, जिससे त्रस्त होकर उस प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने अपनी जान दे दी। इस मूर्ति वाले मामले में भी इसी तरह का दबाव पीड़ित पिता पर बनाया जा रहा है। हमसे बात करते हुए पीड़ित बुजुर्ग पिता ने रूंधे स्वर में कहा कि साहब मैं निर्दोष हूँ, फिर भी पुलिस वाले मुझसे पैसे मांग रहे हैं। ऐसा लगता है कि खेत बेचकर उनको पैसा देना पड़ेगा। और उन्होंने रूंधे स्वर में यह भी कहा कि एक किसान का खेत बिक जाए साहब तो उसके पास मरने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता। अवैध वसूली के इस गंदे खेल में एसीसीयू के आरक्षक गोविंद शर्मा का सीधा नाम निकल के आ रहा है। उसकी रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी। कुछ और लोगों के भी नाम इसमें शामिल हैं जिनका संबंध एसीसीयू के ही कुछ अन्य लोगों से बताया जा रहा है। उच्च अधिकारियों को इस घटना पर गौर करते हुए जांच करनी चाहिए कि दरअसल ये सारी वसूली और ये सारा बुरा काम किसके संरक्षण पर और किसके आदेश पर किया जा रहा है। और ये पहली घटना नहीं है जब एसीसीयू के चुनिंदा आरक्षकों के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई हों। पहले भी कईयों ने कई खबरें प्रकाशित की हैं, पर विभाग अब भी मूक दर्शक बना हुआ है। दरअसल विभाग को चाहिए कि वो इन शिकायतों को गंभीरता से ले और जांच करे कि आखिर किसके इशारे पर और किसके संरक्षण पर ये सारे अवैध काम किए जा रहे हैं।
अगर विभाग के आला अधिकारियों को एसीसीयू में चल रही इन गड़बड़ियों की जानकारी नहीं है, तब तो और गंभीर बात है, आला अधिकारियों के पास गलत रिपोर्टिंग जा रही है। इस वीडियो में आपने सारी रिकॉर्डिंग सुनी, वो सारे तथ्य हमने आपके सामने रखे जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जिन लोगों को गड़बड़ियों को रोकने का जिम्मा दिया गया है, दरअसल उन्हीं के संरक्षण में ये सारी गड़बड़ियां चल रही हैं। बिल्हा क्षेत्र की घटना को अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। इतना सब होने और इतने सारे सबूत सामने आने के बावजूद अगर पुलिस विभाग मूक दर्शक बना रहेगा तो यही माना जाएगा कि पुलिस विभाग पुलिस की प्रताड़ना से कुछ और आम निर्दोष लोगों के मर जाने का इंतजार कर रहा है।